नमस्कार, जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय सरदार। साथियों, आज आरक्षण दिवस के अवसर पर आप सभी को कोटि कोटि बधाई, मंगल कामनाएं। लोक नायक, जन नायक, बहुजन प्रतिपालक महाराजा छत्रपति साहू जी महाराजा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। सम्मानित साथियों, आज 26 जुलाई सन 1902 को छत्रपति साहू जी महाराज ऐसे शख्सियत थे, देश के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने राज्य में बहुजनों अर्थात ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 50% आरक्षण देने का कार्य किए। उन्होंने जब देखा अपने राज्य में कि जो पिछड़े बहुजन समाज के लोग हैं उनकी संख्या नाम मात्र के बराबर थी, उस समय उन्होंने आरक्षण को लाए, आरक्षण का प्रावधान किया। आरक्षण का मतलब सिर्फ आरक्षण से नहीं, आरक्षण का मतलब प्रतिनिधित्व देने का था। उन्होंने उस काम को करने का जो साहस किया उस समय, उस 1900 के दौर पे उन्होंने हर एक गरीब तबके के लोगों को उनके गरीबी मिटाने को उन्होंने अपने राज्य में प्रतिनिधित्व दे करके उन तमाम गरीब, शोषित, पीड़ित बहुजनों का उद्धार किया। इसके बाद उन्होंने शिक्षा रूपी जो हथियार है उस पर भी एक बड़ा काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने तमाम ऐसे जगह विद्यालय और छात्रावास खुलवाने का काम किया। छात्रावास ही नहीं, उनके पढ़ाने लिखाने के समुचित व्यवस्था कैसे उपलब्ध हो, उनको स्कॉलरशिप के रूप में पैसे देने दिलवाने का भी उन्होंने काम किया। उसी आरक्षण की जो 1902 में महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज अपने राज्य में लागू किए, इसके बाद हम सबके नायक, हम सभी के महापुरुष बी.आर. अम्बेडकर साहब को जब संविधान लिखने का मौका मिला, तब उन्होंने छत्रपति साहू जी महाराजा जी के बनाए गए प्रतिनिधित्व देने के इस आरक्षण रूपी बहुजनों के उद्धारक हथियार को उन्होंने अपने संविधान में अंगीकृत किया। संविधान में उन्होंने विधिवत लिख करके सभी को आरक्षण प्रतिनिधित्व देने का काम डॉक्टर साहब अम्बेडकर साहब ने किया। आज वही अम्बेडकर साहब के लिखे संविधान के बदौलत हम लोगों को जो आरक्षण मिल पा रहा है, वो मिलता चला आ रहा है। उसी आरक्षण के कारण हमें नौकरी से लेकर के वो छोटी नौकरी से बड़ी नौकरी तक और यहाँ तक कि राजनीति में भी हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता है। उस प्रतिनिधित्व के कारण ही आज हमारे लोग नौकरी पेशा राजनीति में स्थापित हैं और आगे स्थापित हो रहे हैं। ऐसे शख्सियत, ऐसे महापुरुष छत्रपति साहू जी महाराजा को बारंबार कोटि कोटि नमन, प्रणाम, उनको वंदन, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, उन्होंने कहा था कि परिवर्तन के बिना प्रगति असंभव है, परिवर्तन के बिना प्रगति असंभव है। और जो लोग अपना मन नहीं बदल सकते, जो लोग अपना मन नहीं बदल सकते, वो कुछ भी नहीं बदल सकते, वो कुछ भी नहीं बदल सकते। उन्होंने शिक्षा के प्रति भी कहा कि शिक्षा प्रगति की कुंजी है, शिक्षा प्रगति की कुंजी है और प्रगति किसी भी राष्ट्र की कुंजी है। शिक्षा प्रगति की कुंजी है और प्रगति किसी भी राष्ट्र की सफलता की कुंजी है। साथियों, सफलता की कुंजी है। पुनः छत्रपति साहू जी महाराजा को नमन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए
आप सभी को आभार प्रकट करते हुए जय संविधान जय